नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज फिर हम मिल रहे हैं एक इम्पोर्टेंट सेशन के साथ, जिसमें करंट अफेयर्स के लगभग 25 बेहतरीन प्रश्नों को हम लोग करने वाले हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो बिना देर किए हुए हम लोग चलते हैं आज के सेशन में। और आज के सेशन के लिए आप बिल्कुल रेडी होंगे और इंतजार कर रहे थे। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। फरवरी 2026 में नीदरलैंड के इतिहास में सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने हैं? देखिए बेटा, मार्क रूटे, रोबे जेनेट, या फिर सी ग्रीट काग, या फिर ग्रीट विल्डर्स। तो इसमें आपसे जो प्रश्न है इम्पोर्टेंट किस बेसिस पे हो जा रहा है? इम्पोर्टेंट हो जा रहा है सबसे युवा प्रधानमंत्री के साथ में। और यहाँ पे क्या है, ये सबसे पहले खुले तौर पे समलैंगिक प्रधानमंत्री भी यहाँ के हैं, इसलिए ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक, अगर पार्टी की बात करते हैं तो बेटा पार्टी इसमें इन्होंने डेमोक्रेट्स अर्थात D66 का जो है क्या किया, नेतृत्व किया। और ये अभी 38 वर्ष के हैं और 38 वर्ष की उम्र में समलैंगिक प्रधानमंत्री बने हैं। और यही सबसे युवा प्रधानमंत्री भी हैं। कौन है? तो बी है रोब जोनेट। ठीक, इनको एक बार देख ले रहे हैं ताकि आपको याद रहे, ये हैं यहाँ के प्रधानमंत्री। अगर इनकी बात करते हैं तो पहले ये 2022 से 24 तक का ऊर्जा एवं जलवायु मंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाती है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, लेका का पाविर ठीक किस रोग की रोकथाम के लिए प्रयुक्त लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्शन दवा है? ठीक, अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है आपसे किस जो है रोग के प्रतिरोध के लिए या रोग को रोकने के लिए, मलेरिया को, तपेदिक को, HIV को, या फिर हेपेटाइटिस बी को। तो यहाँ पे याद बेटा ये रखना है, ये किसके लिए प्रयोग की गई है? ये HIV के लिए एक ऐसी दवा है, ठीक, जो कि क्या है, एक लॉन्ग एक्टिंग प्रिवेंशन ड्रग है। और जो वर्ष में क्या है 2 बार एक इंजेक्शन के रूप में इसमें दिया जाता है। और यह यौन संचारित HIV संक्रमण के विरुद्ध लगभग 100%, मतलब पूरा 100% नहीं लेकिन लगभग 100% प्रभावी पाई गई। इसका उपयोग HIV की रोकथाम के लिए किया जा रहा है। जिम्बाब्वे इस दवा को अपनाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है, वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये भी याद रखिएगा, जैसे आपसे पूछ ले बेटा किस देश ने सबसे पहले अपनाया है, तो जिम्बाब्वे इसे अपनाने वाला पहला देश बना है। ठीक, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं। क्लियर? अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन को, उसके पहले देख लेते हैं ये दवा को जो है, ये आपकी दवा है इंजेक्शन ओनली। ठीक, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF का 27वां स्थापना दिवस समारोह कहाँ पे आयोजित किया गया? विकल्प है नई दिल्ली में, शिलांग में, गुवाहाटी में, इम्फाल में। देखो बेटा यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपसे पूछता है। पहला क्वेश्चन तो ये पूछता है कि स्थापना दिवस जो है कब मनाया जा रहा है, ठीक। और दूसरा ये भी पूछ रहा है कि बेटा कहाँ पे मनाया जा रहा है, ठीक। तो इसमें याद रखिएगा ये जो मनाया जा रहा है ये गुवाहाटी में मनाया जा रहा है, ठीक। कहाँ पे? तो सी विकल्प आपका सी होगा, गुवाहाटी में। मनाया कब गया? 27 जुलाई को मनाया गया, है ना, ठीक। तो यहाँ पे अभी फरवरी में क्या है, केंद्रीय रिजर्व CRPF का जो ये दिवस है असम के गुवाहाटी में आयोजित किया गया। और ये उत्तर भारत में आयोजित होने वाला पहला स्थापना दिवस समारोह है, ठीक। हाँ, क्लियर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF का 27वां स्थापना दिवस समारोह कहाँ पे आयोजित किया गया? नई दिल्ली में किया गया, शिलांग में किया गया, गुवाहाटी में किया गया, या फिर इम्फाल में किया गया? तो बेटा यहाँ पे याद रखिएगा ये 21 फरवरी 2026 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस भव्य परेड का जो है क्या किया, भाग लिया था। और ये आपका जो मनाया जा रहा है ये आपके गुवाहाटी में मनाया जा रहा है। ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसे आपको याद रखना है। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम राष्ट्रीय दिव्यांग क्रिकेट खेल महोत्सव 2026 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? ठीक, इसमें लखनऊ में किया गया, भोपाल में किया गया, जयपुर में किया गया, या फिर नागपुर में किया गया? तो आपको ये याद रखना है, इसमें जो प्रथम राष्ट्रीय दिव्यांग क्रिकेट खेल महोत्सव है इसका उद्घाटन आपका भोपाल मध्य प्रदेश में किया गया, ठीक। इसके साथ में इसको जो है 22 फरवरी, कब? तो 22 फरवरी 2026 को मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव ने इसका विधिवत उद्घाटन किया था। उद्घाटन समारोह और मैच जो है क्या
कहाँ पे स्थित है, तो इसका मैदान जो है नेहरू नगर स्थित पुलिस ग्राउंड में किया गया, और यहाँ पे जो है नॉट आउट एट द रेट 100 इसकी थीम है। ये चीज यहाँ पे याद रखना है। क्या याद रखना है? नॉट आउट एट द रेट 100। ठीक, ये इसकी थीम है। इस थीम को याद रखना है, जिसमें लगभग 25 राज्यों ने भाग लिया है और 25 राज्यों से 300 खिलाड़ी इसमें भाग ले रहे हैं, और ये 100 घंटे लगातार क्रिकेट खेलकर विश्व रिकॉर्ड स्थापित करेंगे। क्लियर? हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, BVR सुब्रमण्यम के कार्यकाल समाप्त होने के बाद नीति आयोग का CEO का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया? सुमन बेदी को, निधि छिब्बर को, अमिताभ कांत को, या फिर अरविंद पंगड़िया को? तो इसमें किसे? तो इसमें बेटा याद रखना निधि छिब्बर को इसका जो है अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है 24 फरवरी 2026 के बाद से, तो इसीलिए इसे आपको यहाँ पे याद रखना है। क्लियर हो गया? हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, ई बाइक दीदी योजना किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू की जा रही है? उत्तर प्रदेश सरकार, हरियाणा सरकार, दिल्ली सरकार, या फिर पंजाब सरकार? तो यहाँ पे याद किसे रखना है? ये बेटा दिल्ली सरकार के द्वारा ई बाइक दीदी योजना को शुरू किया जा रहा है, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराना, शहरी प्रदूषण को कम करना और महिलाओं के लिए एक सुरक्षित परिवहन सुविधा सुनिश्चित करना। इस योजना के तहत क्या होगा? केवल महिला चालक ही ई बाइक संचालित करेगी। यह सेवा मुख्य रूप से मेट्रो स्टेशनों और जो प्रमुख पर्यटन स्थल है वहां पे उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक, इसमें अंतिम क्या है? इसमें अंतिम तौर पे जो कनेक्टिविटी जहां तक नहीं हो पाती वहां भी कनेक्टिविटी पहुंचाने का एक उद्देश्य रखा गया है। हम बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, मेरी रसोई योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, या फिर हिमाचल प्रदेश? तो बेटा यहाँ पे याद रखना है, ये पंजाब सरकार द्वारा मेरी रसोई योजना को शुरू किया गया है, और जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं भगवंत सिंह मान, उनके द्वारा किया गया है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? खाद्य पोषण सुरक्षा को सुदृढ़ करना, एवं इसके तहत लगभग कितने परिवारों को? तो लगभग 40 लाख परिवारों को अप्रैल से तिमाही आधार पर मुफ्त फूड किट प्रदान की जाएगी। यह राज्य स्तर का बड़े पैमाने पर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ऐतिहासिक पहल मानी जाती है। ठीक बेटा, तो ये आपके लिए हो जाता है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, जो हम लोगों के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अटल बिहारी वाजपेयी द इंटरनल स्टेट्समैन पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन है, पुस्तकों से क्वेश्चन पूछा था, तो इसमें याद रखना है अरुण शायरी है, विजय गोयल है, सुमित्रा महाजन है, फिर जगदीप धनखड़ है। तो जो अटल बिहारी वाजपेयी द इंटरनल स्टेट्समैन पुस्तक है, इसके लेखक आपके विजय गोयल जी हैं, और इसका विमोचन जो है फरवरी 2026 में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा किया गया था। और इस पुस्तक को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन, उनके नेतृत्व, उनकी राजनीतिक दृष्टिकोण और विरासत के चित्रों एवं व्यक्तिगत जो व्याख्यान है उनके जो है इसमें समाहित किया गया है। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, शीतकालीन ओलंपिक 2026 25वां संस्करण की संयुक्त मेजबानी किन शहरों द्वारा की जा रही है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। अभी इससे ओलंपिक से संबंधित 3-4 प्रश्न, आपके 5 प्रश्न आएंगे, तो उनको याद रखना है। पेरिस एवं लियो, मिलान एवं कोटरी, डीएमपेच, ज्यूरिख व जिनेवा, ओस्लो व स्टॉकहोम। तो इसमें शीतकालीन ओलंपिक 2026 ये शुरू कब से हो रहा है? तो बेटा ये शुरू हो रहा है 6 फरवरी से लेके 22 फरवरी के बीच में हुआ है, और इसकी मेजबानी किसने किया है? तो मेजबानी आपके मिलान तथा कोर्टिस डीएमपेज ने किया है, और ये कहीं ना कहीं विश्व भर के जितने भी खिलाड़ी हैं वो इसमें सम्मिलित हो रहे हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट है। अगला इसी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन और है, उस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, 2026 का शीतकालीन ओलंपिक का आधिकारिक नाम क्या था? आखिर इसका आधिकारिक नाम पूछ रहा है, तो यहाँ पे क्या दे रहा है? यहाँ पे दे रहा है कि आपका 24 विंटर ओलंपिक्स, या फिर आपका 25 विंटर ओलंपिक्स गेम्स, या फिर मिलेनो रोम 2026, या विंटर गेम्स इटालिया 2026। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये आपका बी आंसर सही हो जाएगा। ये 25वां संस्करण था, इसलिए 25 विंटर ओलंपिक्स गेम्स का नाम दिया गया है। ठीक, इसे सामान्यतः जो है मिलेनो कॉर्टिनो 2026 के नाम से जाना जाता है। आयोजित कब हुआ ये आप सभी को पता है। ठीक, इसी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन और आपके लिए है। ठीक, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 2026 मिलानो कॉर्टिस शीतकालीन ओलंपिक का आधिकारिक शुभारंभकर क्या है? ठीक,
जो शुभांकर होता है, शुभांकर को आपको यहाँ पे बताना है बेटा कि क्या है ऑफिशियल जो है मास्कोट। ठीक, तो यहाँ पे याद क्या रखना है, लूना और तथा मार्को, टीना एंड मिलो, अल्पी एंड रोमा, ठीक, या फिर स्नो और फायर। तो यहाँ पे सही आंसर क्या है, यहाँ पे सही आंसर आपका टीना और मिलो है। ठीक, इसे आपको याद रखना है, यहाँ पे दिखा भी दे रहे हैं, ये है बेटा टीना और मिलो, यही जो इनका क्या है, ये इनका जो है शुभंकर है। क्लियर हो गया। हम चलते हैं, अब देखिए यहाँ पे इसके बारे में अगर बताएं तो ये दो जो है स्टोक क्या है, नेवले की एक प्रजाति है, भाई बहन है, ठीक, जो इतावली भावना, चपलता व जीवांत जो प्रतीक है उसको जो है यहाँ पे जो है प्रदर्शित करता है। क्लियर। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन इसी जुड़ा हुआ है, मिलानो कोर्टेज 2026 शीतकालीन ओलंपिक शीतकालीन खेलों का कौन सा संस्करण है। ये तो पहले ही हम बता चुके हैं, 25वां संस्करण है, इसमें समय आपको नहीं लगाना है, ये आपका 25 संस्करण हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, मिलानो कोर्टेज 2026 शीतकालीन ओलंपिक में कुल कितनी पदक स्पर्धाओं का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पे कितनी पदक स्पर्धाएं हुई हैं उनके बारे में पूछा, तो यहाँ पे टोटल आपकी 116 प्रतिस्पर्धाओं का आयोजन किया गया है, जो कितनी विधाओं में, लगभग 16 विधाओं में ये दिए जा रहे हैं। और खेल कितने हैं, ठीक, अब ओलंपिक के अंतर्गत 8 प्रमुख खेलों के अंतर्गत कितने, 8 प्रमुख खेलों के अंतर्गत 16 विधाएं हैं, उसमें 116 पदक जो है यहाँ पे जो प्रदान किए जा रहे हैं। इसमें एक चीज अलग है, वो क्या है, स्की माउंट पर्वतारोहण जो है ना, स्की माउंटेनिंग, ये एक नए खेल के रूप में इसमें शामिल किया गया है। किसको, तो स्की माउंटेनिंग को, ठीक, स्की माउंटेनिंग है, इसे नए खेल के तौर पर सम्मिलित किया गया है, इसलिए इसे आपको याद रखना है। क्लियर हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न पे, इसी से जुड़ा हुआ है। प्रश्न कह रहा है 2026 शीतकालीन ओलंपिक का आधिकारिक आदर्श वाक्य मतलब मोटो क्या है। ठीक, टुगेदर फॉर द शेयर्ड फ्यूचर, फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, इट्स योर वाइब, या वन वर्ड वन ड्रीम। ठीक, तो इसका क्या रखा गया है, तो इसका आपका इट्स योर वाइब रखा गया है। इस चीज को यहाँ पे याद रखिएगा, सी आंसर आपका एकदम करेक्ट हो जाता है। ठीक, ये यहाँ पे लगा भी है, इट्स योर वाइब इसका आदर्श वाक्य है। अगर 2022 के शीतकालीन ओलंपिक का आदर्श वाक्य की बात करते हैं तो वो टुगेदर फॉर द शेयर्ड फ्यूचर था। क्या था, टुगेदर फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर। ठीक, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, 2026 शीतकालीन ओलंपिक की पदक तालिका में प्रथम स्थान किस देश ने प्राप्त किया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक, अमेरिका ने किया है, इटली ने किया है, नॉर्वे ने किया है, या फिर नीदरलैंड ने किया है। तो यहाँ पे याद किसे रखना है, यहाँ पे नॉर्वे को याद रखना। नॉर्वे पहले स्थान पर रहा है, टोटल कितने पदक जीते हैं, तो 41 पदक जीते हैं। दूसरे कौन सा रहा है, दूसरे पे आपका यूएसए रहा है, यूएसए ने कितने जीते हैं, तो 33 पदक जीते हैं। तीसरे पे कौन रहा है, तीसरे पे आपका नीदरलैंड रहा है, नीदरलैंड के कितने पदक हुए हैं, तो टोटल 20 पदक हुए हैं। ठीक, और वहीं पे चौथे पे कौन रहा है, इटली रहा है, तो इटली के टोटल कितने पदक रहे हैं, तो इटली के भी 30 पदक रहे हैं। ठीक, ये आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। 5वें नंबर पे आपका जर्मनी आ जाता है। क्लियर हो गया। हम चलते हैं, और एक चीज खास है, भारत को इस बार इसमें कोई भी पदक नहीं मिला है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, 2026 शीतकालीन ओलंपिक का उद्घाटन समारोह कहाँ आयोजित किया गया। रोम ओलंपिक स्टेडियम में, सैन सिरो स्टेडियम मिलान में, ट्यूरिन एरिना में, या फ्लोरेंस स्टेडियम में। तो कहाँ पे किया गया बेटा, ये सैन सिरो स्टेडियम मिलान में किया गया है 6 फरवरी 2026 को। ठीक, इसे क्या कहते हैं, इसे हारमोनी जो है थीम पे आयोजित किया गया था। इसे आपका ओपनिंग सेरेमनी भी कहते हैं, वो यहाँ पे किया गया। जब ओपनिंग सेरेमनी पढ़ रहे हैं तो वहीं पे आपको क्लोजिंग सेरेमनी भी पढ़नी है कि कहाँ से ये क्लोज किया गया है। तो ये बेटा क्लोज कहाँ से किया गया है, समापन कहाँ से किया गया है, तो उसे भी आपको याद रखना है। ये कहाँ से किया गया, तो एरिना द वेरेना में किया गया है। ये आपका यहाँ पे सही हो जाता है। ठीक, ये समाप्त कब होता है, ये 22 फरवरी के दिन समाप्त होता है। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। ठीक, इसी से जुड़ा हुआ एक आपका अंतिम और प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है, 2026 शीतकालीन ओलंपिक में कितने से अधिक देशों ने भाग लिया है। तो टोटल कितने देशों से अधिक भाग लिया है, तो 93 देशों से अधिक देशों ने इसमें भाग लिया है। क्लियर। अब जैसे बात करते हैं सबसे ज्यादा जो है अब तक को कितने संख्या ली गई है, तो 119 तक का देशों ने इसमें भाग लिए हैं। ठीक, वो सबसे अधिक संख्या थी, लेकिन इस बार आपका 19 थे। क्लियर हो गया ये। हाँ, अब अगले चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला इटली के बारे में ही क्वेश्चन है। इटली के बारे में क्वेश्चन कह रहा है कि 2026 शीतकालीन ओलंपिक इटली द्वारा आयोजित कुल कौन सा है। यहाँ पे कुल का पूछा गया है।
कुल ओलंपिक कौन सा है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है या फिर पांचवा है, तो कुल आपका ये चौथा है। लेकिन अगर शीत की बात करते हैं, सिर्फ पूछा जाए शीत ओलंपिक कितने हुए हैं, तो 3 शीत ओलंपिक आपका इटली ने आयोजित किए हैं और बाकी जो है एक आपका ग्रीष्म काल का भी यहाँ पे आयोजित किया है। क्लियर हो गया? हाँ, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला भी हमारा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 79वें ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड बाफ्टा 2026 का आयोजन कहाँ पे हुआ? ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन है। रॉयल अल्बर्ट हॉल लंदन, रॉयल फेस्टिवल हॉल लंदन, वेस्टमिंस्टर हॉल लंदन, ओलंपिया थिएटर पेरिस। तो ये कहाँ पे होता है? ये रॉयल फेस्टिवल हॉल लंदन में आयोजित किया गया। कब आयोजित किया गया? 22 फरवरी के दिन आयोजित किया गया है, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इसे जो है भैया जो सबसे बड़ा फिल्म अवार्ड के रूप में जानते हैं। क्लियर है? हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है, बाफ्टा 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म ने जीता है? फिल्म का नाम बताना है। हैमनेट ने, सिनर्स ने, वन बैटल आफ्टर अनदर के बाद, ठीक, आई स्वीकर। ठीक, तो किसमें आई स्वेयर में जीता है कि वन बैटल ने जीता है? तो इसमें सी आंसर आपका सही हो जाएगा, वन बैटल आफ्टर अनदर ने ये पुरस्कार जीता है। इसके निर्देशक कौन है? पॉल थॉमस एंडरसन है। ठीक, उनको क्या दिया गया? उनको भी बेस्ट अवार्ड यहाँ पे प्रदान किया गया है निर्देशक के तौर पे। क्लियर? हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बेस्ट चिल्ड्रन एंड फैमिली फिल्म का पुरस्कार किस भारतीय फिल्म ने जीता है? आरआरआर ने, बूम ने, द कश्मीर फाइल्स ने, गलीबा ने। इसमें भारत के लिए है तो इसलिए भारत में इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा। ये बोंग है, बोंग को जीता गया है, ठीक, बेस्ट चिल्ड्रन एंड फैमिली फिल्म के तौर पर। क्लियर? ये कहीं ना कहीं भारतीय फिल्म जगत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जाता है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, बाफ्टा 2026 की मेजबानी किसने की है? जेम्स कार्डन ने की, एलन कमिंग ने की है, टॉम हिडलस्टन ने की है या ह्यू जैकमैन ने की है? तो यहाँ पे किसको याद रखना है बेटा? यहाँ पे एलन कमिंग को याद रखना है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने इसकी शुरुआत की है। ठीक, यहाँ पे सबसे आकर्षक बात क्या रही कि जो आपकी आलिया भट्ट है, उन्होंने क्या है मंच से पुरस्कार को जो है हिंदी भाषा में यहाँ पे इन्होंने प्रयोग किया, इसलिए इम्पोर्टेंट भी हो जाता है। आलिया भट्ट का भी नाम याद रखिएगा। ठीक, हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन का कह रहा है, सबसे निर्देशक बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये तो अभी हमने आपको बताया था, पॉल थॉमस एंडरसन ने जीता है। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। क्लियर है? ठीक, तो ये आपका यहाँ तक क्वेश्चन हो गए हैं। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है, ये आपको क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना। क्वेश्चन कह रहा है, सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है? एमा स्टोन को मिला है, जेसी बकले को मिला है, मार्केट रॉबी को मिला है या फिर केट विंसलेट को मिला है? तो यहाँ पे आप इसका आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। हम लोग देख ले रहे हैं जो लास्ट करंट अफेयर्स में हमारा क्वेश्चन था, उसका उत्तर। क्वेश्चन था, किसानों को उनकी भाषाओं में फसल सहायता प्रदान करने हेतु किए गए एआई संचालित उपकरण का नाम क्या है? ये हमने प्रश्न पूछा था। प्रश्न कृषि मित्र है, भारत विस्तार है, किसान सहायक है, एग्री सेतु है। तो यहाँ पे भारत विस्तार आपका सही हो जाता है, बी। ठीक, केंद्रीय जो मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने इसका जयपुर में भारत विस्तार का शुभारंभ किया। तो ये भी याद रखिएगा कहाँ पे किया गया है, तो ठीक बेटा, याद रखिएगा कहाँ किया गया है, तो ये जयपुर में किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया है। ये एक एआई संचालित जो है बहुभाषी उपकरण है। ठीक, इससे लाभ की अगर बात करते हैं तो किसानों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया और इससे कितने 14 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा। ठीक, मतलब 150 करोड़ से अधिक रुपए का भी प्रावधान इसमें शामिल है। ठीक, तो ये था उस दिन का प्रश्न। आज के इस सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ।